जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ADO ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको 785 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा बिना स्किप किए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान .in है। यहाँ पर मैं सभी वैकेंसी के बारे में अपडेट करता हूँ और जैसे ही आप लिंक ओपन कर लेंगे तो आपको मेनली इस भर्ती के बारे में यहाँ पर जानने को मिल जाएगा कि इसमें एज लिमिट आपकी 18 से 42 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको लेवल 6 की मिलेगी जो कि 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये होती है। एंड गाइज, फीस इसमें जनरल मेल, अदर स्टेट मेल इनके लिए 1,000 रुपये और जो बाकी कैटेगरी बचती है उनके लिए 250 रुपये रखी गई है। फॉर्म आप लोग 5 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त 2025 तक भर पाएंगे। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस टेबल में। फिर अप्लाई करने के लिए BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चरल आपसे मांगी है। साथ ही साथ आपने हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ा हो मैट्रिक लेवल या फिर उससे हायर लेवल में, तभी आप फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से भी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर लेंगे। पूरी जानकारी आप यहाँ पर टेबल में आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, फिर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो सब इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर अप्लाई का पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे इस तरह से कि आपको फोटो का साइज कितना रखना है, कितने पिक्सल के अंदर रखना है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर अगेन आपके सामने एडवर्टाइजमेंट के इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आपको रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप क्या करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के जो वे है वो देख सकते हैं कि कितने वे के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी आप चलिए क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछे आर यू ए बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के स्थायी निवासी है? अगर है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में अब आपको बोला है कि अपलोड ए स्कैन्ड कॉपी ऑफ द हरियाणा रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका डोमिसाइल है हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और आपको एक नीचे देखने को मिलेगा कि क्लिक हियर टू डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट। अगर आप ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लेते हैं तो आपका ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट है जिसमें कि आप कैंडिडेट फुल नेम, यहाँ पर आपका एड्रेस और साथ ही दिस डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड फॉर दी पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उसका नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपका रेसिडिंग एट दी अफोर मेंशन एड्रेस फॉर दी पास्ट, कितने ईयर से आप कर रहे हैं यहाँ पर साल लिखेंगे और यहाँ पर मंथ। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट फुल नेम और यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर। ये सब करने के बाद में आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे। गाइज, आपको नोट करके यहाँ पर ये बोला कि यू हैव टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल हरियाणा रेसिडेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि अगर अभी आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मेट जो कि मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया है और फिर इसमें कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है ये फिल करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपको आपका ओरिजिनल हरियाणा रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल दिखा देना होगा। ये उनके लिए है जिनका अभी निवास प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है और वो हरियाणा से है। अगर आप हरियाणा से है और आपका निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप यहाँ पर वही अपलोड कर दीजिएगा, ये अपलोड मत कीजिएगा क्योंकि ये तो उनके लिए है जिनका अभी बना हुआ नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए आप यहाँ पर आपका ये जो निवास प्रमाण पत्र है वो आप अपलोड कर दीजिए। गाइज, इसका जो फॉर्मेट है वो आपका PDF का रखा है यानी कि इमेज में ये अपलोड नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसको इमेज में करते हैं तो आपको इसको PDF में कैसे बनाना होगा वो जान लीजिए। आपने क्या करना है, गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF। इमेज टू PDF सर्च करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर क्या आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पर रियल में दिखा रहा हूँ करके। ये मैंने सर्च किया, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। सिलेक्ट JPG इमेज, जो भी आपने आपका निवास प्रमाण पत्र जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आपने फिल किया जो कि PDF के फॉर्मेट में था या फिर आपका इमेज में है क्योंकि आपने डाउनलोड तो PDF फॉर्मेट में किया पर आपने उसको भर करके उसका स्कैन किया है। अगर आपने उसको इमेज के रूप में स्कैन किया तो वो इमेज की फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, कन्वर्ट टू PDF करेंगे, वो फाइल आपकी PDF के अंदर बन
बन जाएगी। डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके सिंगल क्लिक में उसको डाउनलोड कर लेना और फिर यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना। अब आप नीचे देखेंगे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आधार या फिर मोबाइल। अगर आप आधार सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड की स्कैन्ड कॉपी है वो अपलोड करनी है, आपका आधार नंबर डालना है, आधार कार्ड को दोबारा जो आपका आधार कार्ड के ऊपर नाम है वो आपको लिखना है। आपको बोला है कि एंटर आधार नंबर और नीचे एंटर नेम एज पर आधार कार्ड, तो आधार कार्ड के अंदर जो नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। अगर आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली सबमिट कर देना, यानी कि मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, वो नंबर जिसके माध्यम से आप आगे चल करके लॉगिन भी होंगे। और ये नंबर में आपको कोई 91 या +91 लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली 10 डिजिट का अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए। अगर आप आधार के साथ में इसमें आगे बढ़े हो तो आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेंट नेम देखने को मिल जाएगा, जो कि आपने अभी भरा है। उसके बाद एंटर कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर क्या नाम है वो नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए। और गाइज अगर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में सेम नहीं है तो आप उसको करा लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको आगे चल करके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके बाद आप आएंगे, देखेंगे हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर पूछे टू विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड, SC, BCA, BCB या फिर EWS, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए अगर BCA सेलेक्ट की है या फिर BCB, तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी, तो आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर पाएंगे, साइज 2 MB से कम रहना चाहिए। साथ ही आप यहाँ पर आपका जो सरल सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालेंगे, फिर सरल सर्टिफिकेट टोकन नंबर है तो आप वो डाल देंगे, और उसके बाद में जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कहीं आपकी कैटेगरी इनमें से EWS है तो आप यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, और अगर आप SC है तो आप SC सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन देंगे। जहाँ पर आपको पूछे कि सिलेक्ट योर SC टाइप, तो आपको SC टाइप सेलेक्ट करना होगा, अदर SC या फिर डिप्रीव्ड SC, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेंगे, जनरल को कास्ट सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसके बाद नीचे आएगा आपके ऑप्शन प्लीज सिलेक्ट योर एप्लीकेबल सब कैटेगरी, तो अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अब आप आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड डालेंगे और सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए सब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्म वैलिडेटेड सक्सेसफुली एंड OTP सेंड, तो आपको आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया है, तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए। और ओके करने के बाद में आपको आपके नंबर के ऊपर भी OTP सेंड किया है और आपको आपके मोबाइल के ऊपर भी OTP सेंड किया है। तो पहले आप यहाँ पर ईमेल वाला OTP डाल दीजिए जो आपको आपकी ईमेल के ऊपर आया है, और फिर नीचे जो आपको नंबर के ऊपर OTP आया है वो नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए एंड देन आप सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विद योर मोबाइल नंबर, तो अब आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है, और इसको डालने के बाद में जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे, और डालने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगेन आपको आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया है जो कि आपको लॉगिन वाला OTP भेजा है, तो वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए, और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर वैलिडेट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। वैलिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आप इसमें लॉगिन हो चुके हैं। अभी आपकी ये सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपकी माताजी का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में जो आपका फादर नेम है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आपसे पूछा है कि हैव यू एवर बीन डिब्रेड बाई UPSC, HPSC, अदर स्टेट PSCs, अगर आप इनमें से किसी भी PSCs के द्वारा डिब्रेड या ब्लैक लिस्ट किए गए हो तो यस करना, नहीं तो नो कर दीजिए। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट, क्या आप क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराए गए हो किसी केस में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक रेगुलर एम्प्लॉई है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपको आपका परमानेंट एड्रेस फिल करना है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल देंगे एड्रेस वाले सेक्शन में। उसके बाद जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो स्टेट है वो आपको बेसिकली यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। जो भी आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है।
उसके बाद में जो आपका सिटी टाउन या विलेज है वो यहाँ पर डाल देना है, तहसील कौन सी है वो भी यहाँ पर फिल कर देनी है। नीचे एक सवाल है कि प्लीज टिक हियर इफ कोरस्पोंडेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। अभी जो आपने ऊपर भरा ये आपका परमानेंट एड्रेस है और नीचे है आपका परजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना नीचे परजेंट एड्रेस भर देना। फिर नीचे देखेंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिसीविंग रिफंड ऑफ फी। अगर कोई रिफंड ऑफ फी रहेगा कुछ तो आपको इसी अकाउंट के अंदर रिफंड किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, किसके नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको लिखना होगा, बैंक अकाउंट का नंबर देना होगा और बैंक का क्या नाम है वो आपको लिखना होगा और IFSC कोड भी देना होगा। IFSC कोड आपको बैंक की पासबुक के ऊपर, चेकबुक के ऊपर मिल जाता है या फिर आप ऑनलाइन भी उसको निकाल लेते हैं। बैंक का नाम लिख करके और शाखा का नाम लिख करके जैसे आप सर्च करते हैं गूगल के अंदर, तो आप ऑनलाइन भी IFSC कोड प्राप्त कर लेते हैं। अब आप नीचे क्या करेंगे, सभी इन्फॉर्मेशन देने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। तो आप आपका जो फोटो है वो अपलोड करेंगे और उस पर आपको बोला है कि ड्यूली साइंड, यानी कि आपको जो फोटो अपलोड करना है उसके नीचे आपको आपके साइन भी करने हैं। और आपका जो फॉर्मेट है जो फोटो का वो JPG, JPEG या फिर PNG इनमें से कोई भी चल जाएगा। और आपको बोला है कि फाइल का साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। साथ ही साथ डायमेंशन आपको जो प्रेफर किया गया है वो किया गया है 132 पिक्सल इंटू 170 पिक्सल एंड या फिर 160 पिक्सल इंटू 204 पिक्सल, इसके बीच में रहना चाहिए। साथ ही आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका जो डायमेंशन आपको प्रेफर किया है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी जो सिग्नेचर की फाइल है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कर लेना, ओपन करना और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपका जो 10th का इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना है। तो 10th आपने इनमें से किस बोर्ड के द्वारा किया है वो बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी इनमें से आपका बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नया हो तो आपको अदर का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें अदर का ऑप्शन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर गाइज मुझे अदर का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो 10th है वो इनमें से किसी भी बोर्ड के द्वारा होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर सभी बोर्ड ऐड कर दिए हैं। तो जो भी बेसिकली आपका बोर्ड है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप देखेंगे पासिंग ईयर, तो किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी आपकी 10वीं वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। आपका 10वीं का रोल नंबर डालेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में फिल करेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। और अब आपको यहाँ पर मार्कशीट या फिर जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। ये जो आप अपलोड कर रहे हैं उसमें आपका DOB मेंशन्ड होना चाहिए। तो जिसमें भी आपका DOB मेंशन है वही आप अपलोड कर देना। फॉर्मेट PDF का रखा है, साइज 2 MB से कम होना चाहिए। तो जहाँ पर भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF के अंदर कन्वर्ट कर लेना। मैंने इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे आपको फाइल को इमेज से PDF के अंदर कन्वर्ट करना है। अब आप यहाँ पर सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 12वीं आपने किससे की है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में रोल नंबर, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में डाल देंगे। और फिर आपका जो 12वीं का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली अब आपको आपकी पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो आप क्लिक हियर टू अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आप जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन का मेन विकल्प है वो आपके सामने आ चुका है। तो इसमें मांगा BSc हॉनर्स इन एग्रीकल्चर। तो आपको बताना नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। तो कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया उसका नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। किस साल के अंदर ये क्वालिफिकेशन आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद में आपका जो रोल नंबर था फाइनल ईयर का वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये मैं आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। नंबर आप आपके रियल मार्क्स ऑब्टेन्ड भर देना। फिर कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगेन ये वाला पॉइंट है जैसे कि अगर आपके मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट कई सारे इमेज है तो आप क्या करेंगे, तो आपको गूगल के अंदर सर्च कर लेना है इमेज टू PDF। इमेज टू PDF सर्च करने के बाद ये पहले वाली वेबसाइट आएगी। उसके बाद सेलेक्ट JPG इमेजेस की में आपको क्लिक करके जो भी आपके मार्कशीट के इमेज है जो आपने क्लिक किए हैं, चाहे वो 2 है 3 है, और जो आपका सर्टिफिकेट है वो सभी इमेज सेलेक्ट कर लेना।
फिर ओपन करना, इस तरह से वो आएंगे इमेज, फिर कन्वर्ट टू PDF करना, ये फाइल आपकी सिंगल PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी एक क्लिक में डाउनलोड हो जाएगी, और जैसे डाउनलोड हो जाए तो आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देना। इसके लिए आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो अभी आपने कन्वर्ट की है इमेज से PDF के रूप में, वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। अब आपसे पूछे संस्कृत और हिंदी अप टू मैट्रिक और 10+2 या फिर BA या MA विद सब्जेक्ट विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज पर द गवर्नमेंट। तो बेसिकली आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास 10वीं या 12वीं या फिर हायर क्वालिफिकेशन के अंदर हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट था, तो हमने इसमें यस कर दिया। यस करने के बाद नीचे आती है डिटेल्स ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, तो अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आप भर देना, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए। और नीचे की तरफ एक सवाल है कि हैव यू वर्क और आर यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली बेसिस इन द एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट टू क्लेम एज रिलैक्सेशन। अगर आप कर रहे हैं तो यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी कैटेगरी के ऊपर जो फीस का अमाउंट एप्लीकेबल हो रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा होगी आपको अगेन इस वाले पोर्टल पर आकर के एक बार चेक कर लेना है कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ है या फिर अभी भी कोई स्टेप बाकी रह गया है। क्योंकि गाइज इसमें फीस का अमाउंट इतना बड़ा रखा है कि मैं यहाँ पर ये पे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसमें रियल फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, ये बस मैं आपको डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ। तो अगर मैंने फीस पे किया तो अमाउंट बेकार चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पेमेंट करने के बाद अगर कोई स्टेप आपको कंप्लीट करने को बोला जा रहा हो वो आप करिए, और जब आपको लगे कि हाँ मेरा फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है तो ही आप संतुष्ट होइएगा। क्योंकि अभी रिसेंट में SSC CET के फॉर्म निकले थे तो उसमें लोगों ने फी पेमेंट तक की प्रोसेस को किया और उसके बाद में उसमें एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके साइन करके अपलोड करने को बोला था और वो अपलोड नहीं किया तो उनके एडमिट कार्ड नहीं आए थे क्योंकि फॉर्म अधूरा था। इसलिए चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ये थी आपकी HPSC ADO ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।